आज हम हाइमेनोप्टेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका आप जब एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इंसेक्ट्स का एक ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, जिसमें आपके वास्प, बीज, हॉर्नेट, आंट, सॉफ्लाइज, हॉर्नटेल, इक्न्यूमोन फ्लाइज जितनी है वो सारी की सारी पैरासिटिक वास्प भी कहते हैं, पैरासिटिक इंसेक्ट्स हैं ये सारे के सारे आपके हाइमेनोप्टेरन्स में आते हैं। तो बीज भी हाइमेनोप्टेरन्स में आती है और वास्प भी हाइमेनोप्टेरन्स में और आंट्स भी। जो मोस्टली आप इंसेक्ट्स देखते हैं वो हाइमेनोप्टेरन्स है। हाइमेनोप्टेरन्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिनेटर्स हैं। ये अगर पॉलिनेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन हाइमेनोप्टेरन के थ्रू ही होता है। जो हाइमेनोप्टेरा टर्म्स है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जैसे हाइमेन इसका मतलब होता है मेम्ब्रेन और टेरा मीन्स होता है थिन मेम्ब्रेनस विंग्स। तो जब हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स को हम किस तरीके से पहचानते हैं कि ये उसका हेड है, ये थोरेक्स और एब्डोमेन, तीन पार्ट में बॉडी डिवाइड होती है। जो थोरेक्स रीजन है उससे ही आपके 2 पेयर्स ऑफ विंग्स और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स अराइज होते हैं। तो इस तरीके से, और ये लेग्स जो हैं वो जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इंसेक्ट्स को पहचानते हैं। तो इसमें जो विंग्स हैं वो आपके मेम्ब्रेनस विंग्स हैं, थिन हैं और मेम्ब्रेनस हैं, दोनों के दोनों विंग्स। ये किसका फोटोग्राफ है, इस तरीके का एक आपको वास्प जो होगी वो इस तरीके से दिखाई देगी। अब जनरली हाइमेनोप्टेरन्स में वास्प और बीज से ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। जनरल कैरेक्टर जो है हाइमेनोप्टेरा के, साइज जो होता है, साइज बहुत स्मॉल से लेकर जो फेरी फ्लाइज हैं, जिसे आप जुगनू कहते हैं, बहुत स्मॉल साइज से लेकर एक मैकेली प्लूटो, एक बीज है जो लगभग 1.5 इंच की होती है लेंथ में। तो स्मॉल से लार्ज साइज मतलब एक मीडियम साइज तक ये होते हैं। हेड जो है, हेड इज क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम द थोरैक्स एंड इज फ्रीली मूवेबल। ये थोरैक्स से बिल्कुल सेपरेट होता है, क्लियरली सेपरेट है, इनमें ज्वाइन नहीं है थोरैक्स और हेड के बीच, और फ्रीली मूवेबल होता है और हाइपोगनेथस होता है। हाइपोगनेथस मतलब डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को। ये किसका स्ट्रक्चर है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ को होता है और फ्रीली मूवेबल होता है। 3 टाइप के आप माउथ पढ़ते हैं, हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस और ऑफिस्टोगनेथस। तो हाइपोगनेथस इसका स्ट्रक्चर जो है वो हाइपोगनेथस है। माउथ पार्ट्स जो है वो प्राइमरली अडेप्टेड फॉर च्यूइंग। देखिए, प्राइमरली जो माउथ पार्ट है वो च्यूइंग टाइप के होते हैं, मतलब मैंडिबल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड होते हैं, जो कटिंग, बाइटिंग और मैनिपुलेटिंग फूड और नेस्ट मटेरियल, ठीक है, इस काम में आता है। मतलब जो प्राइमरली है वो च्यूइंग टाइप है। लेकिन ऐसे इंसेक्ट्स जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं उनका जो लेबियम और मैक्सिला है वो मॉडिफाइड होके, देखिए लेबियम और मैक्सिला वो फ्यूज हो जाता है और एक लैपिंग या सकिंग टंग बनाता है। तो वो उस टंग के थ्रू नेक्टर को कलेक्ट करते हैं। तो जो नेक्टर कलेक्ट करने वाले इंसेक्ट्स हैं इनमें, हाइमेनोप्टेरन्स में, जो पॉलिनेटर होते हैं जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं, उनमें लेबियम और मैक्सिला जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होके एक टंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। बाकी जितने भी बाकी इनके जो इंसेक्ट्स हैं उनमें माउथ पार्ट च्यूइंग टाइप के होते हैं। आईज जो है कंपाउंड आईज हैं और वेल डेवलप्ड हैं और गुड विजन प्रोवाइड करती हैं, और 3 ऑसिलाई हैं। ये आपके कंपाउंड आई हैं और ये क्या है, 3 ऑसिलाई इसमें प्रेजेंट है। तो ये आपका हेड का स्ट्रक्चर है। फिर हम बात करेंगे थोरैक्स एंड एब्डोमेन की। जो हाइमेनोप्टेरन का थोरैक्स होता है, देखिए जनरली जो थोरैक्स है, मैंने बताया आपको हेड, जिसमें आपके माउथ पार्ट्स, आईज, कंपाउंड आईज सारे प्रेजेंट है। उसके बाद जो थोरैक्स का रीजन आता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ये है आपका प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है। 3 टाइप के थोरैक्स हैं। 3 मतलब जो थोरैक्स रीजन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं वो इन्हीं 3 पार्ट से निकलते हैं, मतलब प्रो से 1, मीजो से 1 और मेटा से 1। तो इस तरीके से 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। जो विंग्स हैं वो सिर्फ मीजो और मेटाथोरैक्स से अराइज होते हैं, प्रोथोरैक्स से विंग्स अराइज नहीं होते हैं। तो ये कह रहा है हाइमेनोप्टेरन्स में जो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स बहुत डेवलप होते हैं, वेल डेवलप्ड हैं, जबकि जो आपका प्रोथोरैक्स है वो रिड्यूस होता है। The first abdominal segment is fused with the thorax and is known as propodium. उसके बाद आता है आपका ये एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो थोरैक्स के मीजोथोरैक्स के साथ जाकर ज्वाइंट हो जाता है और ज्वाइंट होके वो बनाता है प्रोपोडियम, ठीक है। ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। कौन से, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट
फ्यूज विद द थोरैक्स एंड इज नोन एज प्रोपोडियम। ठीक है, उसके साथ थोरैक्स के साथ ही ज्वाइन होकर प्रोपोडियम बनाता है। ये आपका यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना है, इसमें लिखा है। जो सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट है, ठीक है, जो सेकंड एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वो यहाँ से हट जाता है और एक इस तरीके से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, नैरो स्टॉक बनाता है, जिसे आप पेट्यूल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आप देखते हैं, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक पेट्यूल बना लेता है, एक नैरो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। एंड द रिमेनिंग पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इज कॉल्ड गैस्टर। और ये जो बाकी का पार्ट है एब्डोमेन का, इसे आप कहेंगे गैस्टर, और जो सेगमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं टर्गाइड्स। तो इस तरीके से प्रोपोडियम क्या है, पेट्यूल क्या है, इसको आप कहेंगे पेट्यूल, क्या, प्रोपोडियम, पेट्यूल, गैस्टर और टर्गाइड्स। ये सारा आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें हैं। जो स्पीसीज जिनमें नैरो वेस्ट होता है, पेट्यूल होते हैं, पेट्यूलेटेड एब्डोमेन होता है, वो जनरली बेनिफिशियल होती है। बेनिफिशियल इन द सेंस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन करवाती है, तो इसलिए इसे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कहते हैं। जैसे एपिस है, आप हनी भी कहें, हनी भी क्या है, आप बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती है, ठीक है, आपको हनी वहीं से मिलता है, बी वैक्स वहीं से मिलता है, प्रोपोलिस मिलता है, तो इस तरीके से भी ये बेनिफिशियल होती हैं। जबकि जो ब्रॉड वेस्टेड स्पीसीज हैं, जो सॉ फ्लाइज हैं, वो यूजुअली हार्मफुल पेस्ट होते हैं, बहुत ही हार्मफुल पेस्ट होते हैं, तो हार्मफुल होते हैं ये एक स्ट्रक्चर किसका है, आपका पेट्यूलेटेड एब्डोमेन इंसेक्ट्स जो है उसका। फिर हम बात करेंगे विंग की। विंग्स जो होते हैं मेम्ब्रेनस हैं, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये मेम्ब्रेनस विंग्स हैं, ये फोर विंग है, ये हैंड विंग है। फोर विंग और हैंड विंग जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, फोर विंग लार्जर होता है देन हैंड विंग। विंग्स वेनेशन इज रिड्यूस, विंग वेनेशन बहुत रिड्यूस होता है, और जैसे जैसे आप स्पेशली एडवांस ग्रुप में जाते हैं तो और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। विंग कपलिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। विंग कपलिंग मैकेनिज्म क्या है कि जब इंसेक्ट्स फ्लाइट करता है तो अगर उसके दोनों विंग एक जैसे नहीं है तो वो एक साथ फ्लाई नहीं कर पाते, मतलब एक साथ ज्वाइंट होकर फ्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वो ज्वाइंट करवाने के लिए कि दोनों एक साथ मूव करें, उसके लिए जो हाइंड विंग होता है उसमें इस तरीके के ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जाके आपके फोर विंग से जुड़ जाते हैं ऐसे, और जब ये फ्लाइट करते हैं तो फोर विंग और हैंड विंग दोनों एक साथ मूव करता है, जिससे ये एक बढ़िया फ्लाइट ले सकें, बढ़िया तरीके से उड़ सकें। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हेमुलाई। तो ये लिखा हुआ है द फोर विंग एंड हाइंड विंग्स आर कनेक्टेड ड्यूरिंग फ्लाइट बाय हुक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हेमुलाई प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द हाइंड विंग। ये है विंग कपलिंग मैकेनिज्म, अगर आएगा तो कहेंगे हेमुलाई टाइप। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होती है, होलो मेटाबॉलिस है। कंप्लीट का मतलब एग, लार्वी, प्यूपा और अडल्ट से सारे स्टेजेस इसमें प्रेजेंट होगी। जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें कोई ना कोई स्टेजेस मिस होती हैं, जैसे एग के बाद आपका निम्फ मिल जाएगा या एग लार्वा प्यूपा स्टेज नहीं होगी, तो उसे आप कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गन है इसमें, ओविपोजिटर, जिसमें स्टिंग प्रेजेंट होता है। The female abdomen ends in the pointed ovipositor which may be modified into a stinging organ in bees and wasp for defense of prey capture. तो ये जनरली प्रेजेंट होता है बीज में और वास्प में। ये प्रे कैप्चर में या अपने डिफेंस मैकेनिज्म में इस चीज को यूज करती हैं। तो जो लास्ट का पोर्शन, एब्डोमेन का जो लास्ट का पोर्शन होता है उसमें एक ओविपोजिटर होता है। वो ओविपोजिटर यहाँ पर फीमेल जो होती है, फीमेल के एब्डोमेन में वो स्टिंगिंग ऑर्गन्स में चेंज हो जाता है। इन सॉ फ्लाइज में जो ये ओविपोजिटर होता है ये इस तरीके से ऐसे सॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इनका नाम सॉ फ्लाइज भी है। सॉ मतलब आरी, जो काटने का काम करती है। तो सॉ फ्लाइज में ये जो ओविपोजिटर है वो मॉडिफाइड हो जाता है सॉ लाइक स्ट्रक्चर में, विच इज यूज टू कट स्लिट इन प्लांट लीव्स और स्टेम्स फॉर एग डिपोजिशन। तो ये जो सॉ फ्लाइज होती हैं ये एग अपने प्लांट्स में, प्लांट्स लीव्स में या स्टेम में उसमें कट करके देती हैं, मतलब उन्हें कट करेंगी तो वो कट किससे करती हैं, इस सॉ लाइक स्ट्रक्चर से जो ओविपोजिटर है। और जबकि बाकी जो है जिनमें वो पेट्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनका जो एब्डोमेन है, उनका जो ओविपोजिटर है वो आपका स्टिंगिंग ऑर्गन में चेंज हो जाता है। In most other hymenopteran, the ovipositor is modified into a piercing or stinging organ. This structure is often associated with poison glands and ducts. ठीक है, ये poison gland और ducts में के साथ एसोसिएटेड हो जाता है।
जो पैरासिटिक वास्प हैं, इक्न्यूमोन्स जो हैं, उनमें इतना वेनम प्रेजेंट होता है कि अगर वो लेपिडोप्टेरियन कैटरपिलर को, ठीक है, लिखा हुआ है लेपिडोप्टेरियन कैटरपिलर को एक बार स्टिंग कर लें, एक बार ये वेनम उनमें इंजेक्ट हो जाए तो वो पैरालाइज हो जाता है। तो अच्छा खासा इनमें वेनम प्रेजेंट होता है। तो ये प्रे कैप्चर और डिफेंस में ही इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेग्स जो होते हैं वो भी थोड़े मॉडिफाइड होते हैं, और मॉडिफाइड किन में है, जिनमें जो नेक्टर कलेक्ट करते हैं या पॉलन कलेक्शन जो इंसेक्ट्स कर रहे हैं हाइमेनोप्टेरन्स में, जो पॉलिनेटर्स हैं उन्हीं में ये लेग्स में मॉडिफिकेशन होते हैं। तो हाइमेनोप्टेरन्स क्या है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स हैं तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट है जो थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमेन में कोई लेग्स नहीं प्रेजेंट होता है, कोई विंग्स प्रेजेंट नहीं होती है। जो लेग होते हैं वो 5 सेगमेंटेड टार्सी प्रेजेंट होती हैं उनमें। जो वर्कर बीज होते हैं, सिर्फ वर्कर बीज में जो पॉलन कलेक्शन के लिए जाती हैं, उनमें जो टार्सी रीजन होती है वो अडेप्टेड हो जाती है, मतलब उसमें अडेप्टेशन हो जाता है, और वो इस तरीके से थिन हेयर्स, उनमें इस तरीके से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये है लेग्स का अडेप्टेशन दिखाया है यहाँ पर। टार्सी के 4 लेग और मिडिल लेग में, जो 4 लेग और मिडिल लेग है वहां पर ये थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे प्रेजेंट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब ये फ्लावर के ऊपर जाते हैं तो वो पूरा पॉलन के ऊपर जब मूव करते हैं फ्लावर के ऊपर, तो पॉलन जो होता है इन हेयर्स में चिपक जाता है। एपिकल्चर मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें मैंने बताया है कि पॉलन को इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं पॉलन का। तो ये क्या करते हैं, बाद में हेयर से इनके पूरे पॉलन निकाल कर उनको पॉलन कैरिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसफर कर देते हैं और उसे स्टोर किया जाता है। तो ये सिर्फ किस में चेंज होगा, वर्कर बीज में, इनके लेग्स में चेंज होगा। फिर हम बात करेंगे इनकी लार्वी की। लार्वी 3 टाइप के होते हैं। उसी फॉर्म होता है जो कैटरपिलर लाइक है। ये जनरली सॉफ्लाइज की लार्वे हैं। सॉफ्लाइज में इरूसिफॉर्म लार्वी प्रेजेंट होगी, कैटरपिलर होगा, ये कैटरपिलर लाइक होगा। इसमें हेड, कैप्सूल, च्यूइंग माउथ पार्ट्स होंगे, और एब्डोमेन, फ्लैशी एब्डोमेन होगा, और उसमें प्रोलेग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये सारे प्रोलेग्स इसमें प्रेजेंट है। माउथ पार्ट्स भी वेल डेवलप्ड हैं, च्यूइंग टाइप के हैं, और कैप्सूल, हेड कैप्सूल भी प्रेजेंट है। जबकि जो बीज और वास्प का लार्वी है वो ये ग्रब लाइक स्ट्रक्चर है, ये है उसका लार्वी, ग्रब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें च्यूइंग माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, हेड प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रो लेग और आई प्रेजेंट नहीं होगी। फिर थर्ड है इक्नोमोन। जो पैरासिटिक वास्प होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड होते हैं उनकी बॉडी लार्वी की, और डिस्टिंक्ट हेड, आईज और अपेंडेजेस सब कुछ एब्सेंट होता है। तो सबसे एडवांस टाइप का जो लार्वी है वो आपके सॉफ्लाइज में प्रेजेंट है, इरूसिफॉर्म टाइप का। फिर जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में आपने बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्लासिफिकेशन आपका सिर्फ ऑर्डर तक हम देख लेते हैं, सब ऑर्डर तक। सिम्फाइटा और एपोक्राइटा 2 ऑर्डर इसमें प्रेजेंट है। सिम्फाइटा में सॉफ्लाइज आती हैं, हॉर्नटेल आती हैं, जबकि एपोक्राइटा में आपके पैरासिटिक वास्प, बीज, वास्प और आंट्स, ये सारा प्रेजेंट है। ये जो पैरासिटिका है ये इसमें सारे इग्न्योमोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका हम डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं सिम्फाइटा और एपोक्राइटा में। कॉमन जो होता है सिम्फाइटा का, वो उसमें प्रेजेंट होगी सॉफ्लाइज और हॉर्नटेल। एपोक्राइटा में प्रेजेंट है बीज, वास्प एंड आंट्स। देखिए वेस्ट जो होती है, वेस्ट मतलब जो थोरैक्स और एब्डोमेन का जंक्शन है, वहां पर ब्रॉड वेस्ट होती है, वहां पर कोई कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यहाँ पर नैरो वेस्ट प्रेजेंट होती है, जिसे पेटियोल कहते हैं। एब्डोमिनल सेगमेंट में जो फर्स्ट एब्डोमेन का सेगमेंट होता है वो मैंने बताया आपको थोरैक्स के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसे आप पैरापोडियम कहते हैं, सॉरी प्रोपोडियम कहते हैं। तो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट यहाँ पर कोई फ्यूज नहीं होता है, जैसा होता है स्ट्रक्चर उसी टाइप का, जबकि यहाँ पर एपोक्राइटा में फ्यूज होके प्रोपोडियम बनाता है। पेटियोल जो है वो सिम्फाइटा में एब्सेंट है और एपोक्राइटा में प्रेजेंट है। पेटियोल क्या है, जो सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, और उसे आप पेटियोल कहते हैं। ओविपोजिटर जो है वो सॉ लाइक ओविपोजिटर हो जाता है, क्योंकि वो प्लांट्स टिश्यू को कट करके वहां एग ले करते हैं, जबकि यहाँ पर ये स्टिंगिंग और पियर्सिंग ऑर्गन में चेंज हो जाता है। स्टिंग जो है सिम्फाइटा में एब्सेंट है, जबकि एपोक्राइटा में ये प्रेजेंट होता है, यूजुअली इन फीमेल्स। लार्वी जो है कैटरपिलर लाइक है और एब्डोमिनल प्रोलेग्स इसमें प्रेजेंट है, जबकि यहाँ ग्रब लाइक और मैगट लाइक है और प्रोलेग एब्सेंट होते हैं। फीडिंग हैबिटेट लार्वी की हर्बीवोरस है, और आपका एपोक्राइटा में प्रेडेटरी होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं।
विंग वेनेशन क्या है? कंप्लीट होता है, वेल डेवलप्ड होता है, जबकि यहाँ पर रिड्यूस विंग वेनेशन होता है। एपोक्राइटा में रिड्यूस विंग वेनेशन होता है। और जो विंग कपलिंग मैकेनिज्म है वो हेमोलाइट टाइप है। सोशल बिहेवियर है इसका, सॉलिटरी है, सॉलिटरी और हाईली सोशल हैं। यहाँ पर सॉलिटरी होती हैं ये, और यहाँ पर ये हाईली सोशल होते हैं, जैसे आंट्स और बीज, उनका हम सोशल लाइफ पढ़ते हैं इनकी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो हार्मफुल है, प्लांट पेस्ट होते हैं ये। और यहाँ पर बेनिफिशियल है, पॉलिनेटर बायोलॉजिकल कंट्रोल कराने में काम आते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका सॉफ्लाइज है, थेंथेरिडो और साइरेक्स हॉर्नटेल, जबकि हनी बीज है एपिस, आंट में फॉर्मिका, आंट का नाम होता है फॉर्मिका, वास्प कहते हैं वेस्पा। तो ये इनका एक कॉमन सा डिफरेंशिएशन है, तो आपके कोर्स में इतना ही आने वाला है। फिर इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हाइमेनॉप्टेरा के बीज जो होती है वो पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्रॉप यील्ड और उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करवाने में बहुत मदद करती है। हनी बी जनरली बहुत वैल्यूबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे हनी, बी वैक्स, रॉयल जेली और प्रोपोलिस। पैरासिटिक वास्प जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट होते हैं, पेस्ट पॉलिनेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो पैरासिटॉइड का काम भी करते हैं। पैरासिटॉइड हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सम हाइमेनॉप्टेरन्स आर यूज्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। किस तरीके से? पैरासिटॉइड के फॉर्म में यूज होते हैं। प्रीडेटरी वास्प जो होते हैं वो इंसेक्ट्स, पेस्ट को, वही मैंने आपको बताया कि पैरासिटॉइड का काम करके एग्रीकल्चर में जो पेस्ट है उनको रिड्यूस करते हैं, उनको कम करते हैं। आंट्स जो होती हैं वो सॉइल एरिएशन का काम करती हैं, फर्टिलिटी बढ़ाती हैं अपनी नेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू। कुछ जो होते हैं ये इकोसिस्टम बैलेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, फूड वेब्स को मेंटेन करते हैं। सर्टेन स्पीसीज एड इन सीड डिस्पर्सल एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, तो पॉलिनेटर हैं, सीड डिस्पर्सल में भी काम करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी काम करते हैं। जो हाइमेनॉप्टेरन्स हैं आर इम्पॉर्टेंट रिसर्च मॉडल हैं इन जेनेटिक एंड बिहेवियर स्टडीज। कुछ जो स्पीसीज हैं इसमें से वो हार्मफुल हैं, कॉजिंग स्टिंग्स, एलर्जीज और क्रॉप डैमेज करती हैं, और ह्यूमन और लाइफ स्टॉक्स को इफेक्ट करती हैं। तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन है हाइमेनॉप्टेरा का। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है।